ये सब कुछ इसके अंदर मौजूद है। ये यही वजह है कि ये 2 लाख कमा रहे हैं। लेकिन ये जो खाना है, एम्प्लॉय का जो स्ट्रक्चर है सर, इसके ख्वाबों को पूरा करने वाला ये दूसरे जन्म में भी आ जाए तो इसके ख्वाब कभी भी पूरे नहीं होते। क्योंकि इसके सर हमारे यहाँ प्रॉब्लम ही यही है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ही यही है। हमारे कॉलेज, इदारे, यूनिवर्सिटियां, हमारी किताबें, बुक्स, हमारे चाचे मामे ताए, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, सारे के सारे हमारा एटीट्यूड जो बना रहे हैं वो कौन सा बना रहे हैं? 90% लोगों का एटीट्यूड ये। यहाँ पे ये बंद कर दें सर। दूसरा एटीट्यूड, दूसरा इनकम का एटीट्यूड कौन सा? माइंडसेट, सेल्फ एम्प्लॉयड। इसमें सर एग्जीक्यूटिव क्लास भी आते हैं, दूसरे भी आते हैं। ये कौन है? काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। सही है। इसमें वकील हैं, डॉक्टर हैं, जो भी हैं, लेकिन जो सामने बैठा हुआ है वो हो सके तो उसका मतलब वकील बैठा हुआ है तो वकील का नाम तो क्या 1 to 1 कर रहे हैं आप, दूसरे तीसरों को बाढ़ लगा दे, लेकिन वो जो बैठा उस पर हिट न करें। तो ये सर दुकानदार हैं, शॉपकीपर हैं, सही है। ये काम करते हैं तो पैसा आता है, काम नहीं करते तो पैसा नहीं। ये अपने लिए काम करते हैं, ये पैसों के लिए काम करते हैं। लेकिन सर ये वाला भी जो इनकम का स्ट्रक्चर है ना हमारे माशरे का, ये भी हमारे ख्वाबों को पूरा करने वाला नहीं। हमारे ख्वाब रियलाइज करवाएं, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी मैं भूल गया, यहाँ पर भी आपने दोनों पे ना आपने ख्वाबों को थोड़ा हाईलाइट कर देना है। आप उससे पूछना है सर आपके ख्वाब क्या है? सर आपका ख्वाब है प्लॉट खरीदना, आपका ख्वाब है घर बनाना। सर और क्या ख्वाब है? अम्मी अब्बे को करवाना। सर बच्चों को अच्छी तालीम दिलवानी। सर बच्चियों की शादी, बच्चों की शादी करनी। सर आपका भी दिल करता है बाहर मुल्क टूर करने? बिल्कुल। और क्या क्या ख्वाब है सर आपके? तो सर जो हमारा इनकम स्ट्रक्चर है ना, ये दो जो इनकम के स्ट्रक्चर हैं, ये हमारे इन बड़े ख्वाबों को पूरा करने के लिए नहीं। तो आइए सर, आज जो मैं इनकम स्ट्रक्चर आपके सामने पेश करने जा रहा हूं वो बी क्वाड्रेंट का है। आपके ख्वाब इतने हैं, ये इतना बड़ा इनकम स्ट्रक्चर, आपके ख्वाबों से बियॉन्ड। मैं आपको सर, आपके अंदर स्किल की कोई कमी नहीं है, आपके अंदर वो सब कुछ अल्लाह ने वदीयत करके दिया है जो इन प्लाजों वालों के पास, जो इन कोठियों वालों के पास, जो इन कामयाब लोगों के पास है, वो सारा कुछ आपके पास है। हम ये सारा कुछ लगा रहे हैं, लेकिन हम जितना भी जोर लगा रहे हैं, मुल्ला की दौड़ सर और एक हो गया सॉरी, ठीक है। हमारे भाई बैठे दिस बी क्वाड्रेंट बिजनेस, ओन अ सिस्टम एंड मनी, ओन अ सिस्टम एंड मनी। ये हम सिस्टम बनाएंगे और सिस्टम फिर हमें पैसे देगा। सही है। हमने टाइम के गर्दान में फंस के पैसा नहीं, हमने पैसे इनकम, हमने इनकम और खर्चों के बीच में फंसना नहीं, हमने इनकम और खर्चों के दरमियान फंसना नहीं है। जो फंस गया वो सारी जिंदगी फंस गई। लिहाजा सर इन दो कामों में हम इनकम और इसके खर्चों के गर्दाब में फंस जाते हैं। ये वाला काम है दुनिया में, ये बहुत ही जबरदस्त लोग कर रहे हैं, 4% लोग हैं और ये सिस्टम बना रहे हैं, फिर सिस्टम इनको पैसे देता है। 3 साल सर जो हम सिस्टम आपके सामने शेयर करने जा रहे हैं, इस सिस्टम का दावा है कि 3 साल में हम आपको मिलीनियर बनाएंगे और अगले 3 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम देंगे। 6 साल इसमें लगाने, पहले 3 साल आपको आप मिलीनियर बनेंगे, पहले 3 साल आप क्या बनेंगे? मिलीनियर। ये 3 साल आपसे लेगा। वैसे तो जो हमने पढ़ा है कि बी क्वाड्रेंट का बिजनेस 10,000 घंटे लेता है और 10,000 5 साल होते हैं, लेकिन हमारे जी सिस्टम का जो है ना वो जो वादा है वो ये है कि अगर आप जहां पे आते हैं और सही फॉलो करते हैं तो हम आपको 3 सालों के अंदर मिलीनियर बना दें। अगर इसमें हम ये ऐड कर देंगे 3 से 5 साल, जी 3 से 5 साल भी कर सकते। सर कैसी स्लाइडें हैं? जबरदस्त। हाँ, इससे पहले इनके बारे में आपको समझ आई थी? अच्छा, चौथा है सर इन्वेस्टर। क्या है? इन्वेस्टर। पैसे इसको कमा के देता है, पैसा इसका गुलाम होता है। ये इन्वेस्टमेंट करता है और फिर पैसा इसको डॉलर कमा के देना शुरू कर देता है। तो ये सर राइट क्वाड्रेंट है, ये लेफ्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है। ये जो लेफ्ट इनकम स्ट्रक्चर क्वाड्रेंट्स है ना, इनमें हमारे ख्वाब पूरे नहीं, और ये जो 3 सालों के बाद हमारे सारे ख्वाब पूरे होना शुरू हो जाते हैं। अब सर हम 4 स्ट्रक्चर है हमारे पास इनकम के,
तो इसमें हम जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं आगे अगली स्लाइड पे जा रहे हैं, वो हमारा बी क्वाड्रेंट है, बिजनेस ओनर है। हम किसको डिस्कस करेंगे? बिजनेस। अगली स्लाइड बेटा चला दे। अब मैंने ब्रिज कर दिया ना। अच्छा सर बहुत आगे बहुत सारे जो बी क्वाड्रेंट वाले वो जो बिजनेस ओनर थे, अब ये आपको स्लाइड ही समझा देगी, सारा स्लाइड टू स्लाइड आप समझ के चले ना इन तस्वीरों को, जो लिखा हुआ है इनके ऊपर अगर आप फोकस करें तो आपको मजा आ जाएगा, सही टू द पॉइंट और एक्यूरेट हो जाएगा खुद ब खुद। कहते हैं कि दुनिया के, ये दुनिया बनी हुई है, दुनिया के जो बिजनेस ओनर है, समझ आ गए? दुनिया के जो बिजनेस ओनर हैं वो मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं कि वो अपने सिस्टम बनाए। वो मुख्तलिफ बिजनेस के मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं जिनमें वो अपना क्या बिल्ड करते हैं? सिस्टम। दोबारा बोले, ये दुनिया के ये जो बिजनेस ओनर हैं ये बिजनेस के मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपना सिस्टम बिल्ड करें। क्या बिल्ड करें? बोले बनाए नहीं, क्या करें? हमने बिल्डिंग का लफ्ज यूज करना है। बिजनेस ओनर जो है, दुनिया के बिजनेस ओनर जो हैं वो मुख्तलिफ बिजनेस के तरीके इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपना सिस्टम बिल्ड करें। तो बड़ा हैवी लफ्ज है, बनाए नहीं, बनाए छोटा लफ्ज है, ये मिस्त्रियों और मजदूरों वाला लफ्ज है, लेकिन बिल्डिंग का जो लफ्ज है ना ये बड़ा इंटरप्रेन्योरल जो है ना ये लफ्ज है। सही है? बिल्ड करें, तामीर करें। सही है? तो सर मुख्तलिफ दुनिया के अंदर जो बिजनेस ओनर है उन्होंने मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ बिजनेस के अंदर मुख्तलिफ शोबों में बिजनेस बिल्ड किए हैं। जैसे आईटी के अंदर मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक को पूरे वर्ल्ड के अंदर एक सिस्टम बिल्ड किया, फेसबुक के जरिए से एक सिस्टम बिल्ड किया, लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिए? टैलेंट। क्या चाहिए? उसके बाद आने वाले 1000 लोगों ने एप्स बनाए, लेकिन वो फेसबुक की तरह दुनिया में कामयाब नहीं, पैसा बिल्ड नहीं कर सकते। फिक्र याद रहेगा ना? Yes. फिक्र याद रहेगा ना? अब आगे आ जाए। सर नावल बुक लिखी, रॉबर्ट कियोसाकी ने द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी लिखी, जिसको नोबेल इनाम मिला, न्यूयॉर्क के अंदर बेस्ट सेलिंग बुक करार पाई और दुनिया के अंदर 18 करोड़ अवाम 18 करोड़ कापियां बिकी उसकी। लेकिन हर किसी की बुक इतना बड़ा बिजनेस नहीं कर सकती, क्योंकि मार्केट के अंदर क्या चीज है? बोले क्या चीज है? कंपटीशन है। फिर क्या है? मूवी, पीके मूवी बनी, लाखों रुपया लगा, बिग इन्वेस्टमेंट हुई, उसने महीनों के अंदर अरबों का बिजनेस किया, लेकिन इसके लिए कितने क्या चाहिए? क्या चाहिए? फिर सर हम कैपिटल लगा भी दें तो हो सकता है कि ये इतना बड़ा बिजनेस ना करे, ऊपर करे। फिर सर एक और एग्जांपल है हमारे पास कि दुनिया के बिजनेस ओनर्स ने रियल स्टेट के अंदर अपनी 10-10 मंजिला 20-20 मंजिला इमारत खड़ी की। सही है? लेकिन उसके लिए कितना पैसा? बिग इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो सर हमारे पास है? हमारे पास तो ये काम हम नहीं कर सकते। तो सर इन बड़े बड़े कामों के बराबर हमें अल्लाह ताला ने एक बिग अपॉर्चुनिटी दी है कि हम ये जो बिजनेस ओनर हैं इनकी साथ में हम भी खड़े हो सकते हैं। हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी मौजूद है, उसको हम डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। इन बड़े बड़े बिजनेस ओनर की साथ में हम भी खड़े हैं, इन बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर की साथ में हम भी खड़े हैं। बेटा बात सुनो ना, पता है क्या, अब ना 10 से पक्के जो लफ्ज है ना इनको बोलना चाहिए। आप प्रोफेशनल हैं, क्या है? बोले क्या आप? प्रोफेशनल। बेटा प्रोफेशनल है, कौन से लफ्ज बोलने हम? अगला बंदा अश कर के जब आप लफ्ज बोल रहे हैं। अच्छा आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी IQ लेवल उस लेवल का नहीं है कि हमारे इन बड़े बड़े अल्फाज को समझ सके। आप बोले जरूर, आप फिर रिपीट करके आसानी में भी बोल दें। सर मैं आपको ना ये टेक्निकल बात बता रहा हूँ। क्या बोला? टेक्निकल बात। मैं आपको ये टेक्निकल बात बता रहा हूँ। जिनको आज दुनिया मानती है ना, स्पीकर के तौर पे, एक स्कॉलर के तौर पे, एक लीडरशिप के तौर पे, सही है, तो वो एक स्टैंडर्ड वाला लफ्ज बोलते हैं और फिर एक आम बंदे के IQ वाला लफ्ज बोलते हैं। आप किसी को सुन के देखें,
ये टेक्निकल बात आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ, सही है? तो आप जिसको समझ नहीं, जो आपके सामने बिल्कुल एक कम इंटेलिजेंस वाला बंदा बैठा है, सही है, तो आपने उसके सामने ये बड़े लफ्ज बोलने हैं, लेकिन उनके साथ रिपीटेशन में आपने क्या करना है? सिंपल वर्ड भी बोलना है, सही है? तो सर इन बिजनेस ओनर की सफ में आप भी खड़े हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक बिग अपॉर्चुनिटी है जिसको हम कर सकते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं? इसके लिए सर आपको नॉलेज और डिग्रियों की कोई जरूरत नहीं। इसके लिए सर आपको दूसरों के साथ कंपटीशन की कोई जरूरत नहीं। इसके लिए अपने आप से कंपटीशन की जरूरत है, और इसके लिए आपको लंबे चौड़े बिग इन्वेस्टमेंट की भी कोई जरूरत नहीं है। ये इन चीजों के बगैर आप इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करते हुए 3 साल के बाद इन बड़े बिजनेस ओनर और इन बड़े एंटरप्रेन्योर, इन बड़े बी इम्पोर्टेंट बिजनेस ओनर्स की सफ में आप खड़े हो सकते हैं। मेरी बात आप समझ? ये स्लाइड यहाँ पे खत्म, लेकिन इस स्लाइड को ब्रिज करना है। लेकिन सर व्हाट इज अ डायरेक्ट सेलिंग? व्हाट इज अ डायरेक्ट सेलिंग? सर इसको समझाने के लिए मैं आपको अगली स्लाइड हो गई बड़ी सादा और आसान, ठीक है? अगली बड़ी अच्छा, सकलैन भाई बैठे हैं, अमर भाई बैठे हैं, सारे मेरे आप भी बैठे हैं सर। तो यहाँ पे जो कमी कजी हो रही है ना, सही है, जो मुझसे हो रही है, आपने मेरी पूरी करनी है, इंटरप्ट करके मुझे पूरा करना है। कुछ भी नहीं आता है, बस करें ना सर। आप कलेक्टिव विजडम, आप माशाल्लाह, मैं पीछे अशश कर रहा था जब आप जो है ना बोल रहे थे, माशाल्लाह आप पूरे हो गए हैं सर। अब हम सर डायरेक्ट सेल को समझने के लिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग को समझना, कन्वेंशनल मार्केटिंग को समझना, जो रवायती तरीका जो हम में और आप कर रहे हैं उसको समझना जरूरी है, बहुत जरूरी है सर। आइए डायरेक्ट सेल को अब वो ये ना समझे कि ये डायरेक्ट सेल है, क्लियर करना है यहाँ पर। क्या सर पिछली स्लाइड से ना व्हाट इज द डायरेक्ट सेल, हम डायरेक्ट सेल को समझने के लिए अगली स्लाइड पे जाते हैं। जब इस स्लाइड पे आए तो वो ये न समझे कि ये डायरेक्ट सेल है, सही है? तो आपने कहना है सर डायरेक्ट सेल को समझने से पहले हम जो राइट जो वक्त अभी तरीके तिजारत है उसको समझना बहुत जरूरी है। अभी जो हम बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, वो क्या है, उसको उसका थोड़ा सा मैं आपके सामने सीन पेश करना चाहता हूँ। सर आपके हाथ में अमूमन उस वक्त मार्कर होगा या आपके पास पेन, टिक टिक वाला पेन होगा। सर इसकी मैं मिसाल लेता हूँ, पियानो पेन है, ये चाइना में बनता है, और ये जब बनता है तो ये 10 रुपए में बनता है, फॉलो करके जहाँ $10 लिखे हो 10 रुपए में कन्वर्ट कर, ये 10 रुपए में बनता है। इसको इंपोर्टर इंपोर्ट करते हैं, होलसेलर के पास जाता है, बिजनेस ओनर के पास, ये आप कर सकते हैं ना, ये क्या है, सेल पर्सन के पास जाता है, रिटेलर के पास जाता है, शॉपकीपर के पास जाता है, और शॉपकीपर से फिर किसके पास जाता है? कंज्यूमर, मुझ से एंड यूजर के पास, मेरे और आपके पास आता है। और बीच में एडवर्टाइजमेंट भी आ जाती है, जियो, ARY, वसीम अकरम और शाहिद अफरीदी, ये भी आ जाता है। ये अब रीमा को बीच में से बुढ़ी हो गई, पुरानी सही है। अब 2-4 चीजें शामिल कर लें, जियो ARY फॉलो करके, जियो ARY और शाहिद अफरीदी और वसीम अकरम। सर ये चीज जो है ना 10 की थी, कितने की होगी? ये 14 रुपए इन मिडल मैन पे था, ये 14 रुपए इन मिडल मैन पे। अब सर मैं आपको डायरेक्ट सेल समझाने वाला हूं कि ये पेन आगे उठे, ये पेन जो है ये मैन्युफैक्चरर ने बनाया, ठीक है? मैन्युफैक्चरर, ये बातें आपने सलीस और आसान अंदाज में कर रही है, ये मैन्युफैक्चरर ने बनाया, 24 रुपए का ये आपको मिलेगा, आप एंड यूजर है, आप डायरेक्ट उससे लेंगे, यू डायरेक्टली परचेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर, आप डायरेक्ट उससे लेंगे जो इसको बना रहा है। अब इस स्लाइड को भी ना ऊपर आप करके जाएं, इफेक्टिव प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हम इसमें डायरेक्ट सेल में सिस्टम बनाने जा रहे हैं, कंज्यूमर नेटवर्क का सिस्टम बनाने जा रहे हैं, फॉलो करके। लेकिन अभी इसको आपने खोलना नहीं है, क्योंकि अगली स्लाइडों में इसको खोलेंगे तो ये बड़ा मजा आएगा। उसके अंदर ये क्या वो उसको बढ़ जाएगी, हाँ उसकी प्यास रखते हैं उसको। तो डायरेक्ट कहां से लेंगे इसको? जिसने बनाया है। आपको 24 रुपए का ही मिलेगा। वो जो 14 रुपए हैं वो जो पहले उन लोगों को जाते थे जो मिडल मैन है, अब वो किसको जाएंगे?
आपके अब हमारे ये पैसा हमें मिलेगा। फॉलो कर गए? यस फॉलो कर गए? यस सर। अब सर दराज.com यही कर रहा है, Amazon.com यही कर रहा है, यही कर रहा है, pandafood.com यही कर रहा है। यही कर रहा है। सर फॉलो कर गए मेरी बात? अच्छा, जो और कई कंपनियां हैं वो यही का। अब वो पैसा जो मिडल मैन को जाता था, अब वो किसको मिलेगा? हमें मुझे और आपको आपको। जो ही आप परचेज करेंगे तो आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे। जो ही आप परचेज करेंगे तो क्या बन जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे। और इसको लोगों को अश्तिहार और अखबार के जरिए से, एडवर्टाइजमेंट के जरिए से आप नहीं बताएंगे, क्योंकि वो पैसा हमने लेना है। लिहाजा माउथ वर्ड रेफरल, अपने माउथ वर्ड से लोगों को इस प्रोडक्ट की हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे। ठीक है? और इस सिस्टम में आप 2 नंबरियों से बच जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट आपने किससे परचेज करना है? जो मैन्युफैक्चरर है वो कभी 2 नंबर चीज नहीं बनाता। और ये जो सिस्टम है आपका, ये आपके जानने वालों में 4 लोगों में चलेगा। आपके रिश्तेदारों में, आपके रिलेटिव में, आपके फैमिली में, आपके रिलेटिव में, आपके हमसायों में, आपके दोस्तों में, और आपके इर्द गिर्द जो सोशल मीडिया पे आपके लोग हैं, उनमें ये मार्केट आपकी ये प्रोडक्ट सर्कुलेट है। समझ गए? अब हमने इसको ब्रिज करना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हमने इसको क्या करना है? ब्रिज करना है। अब सर डायरेक्ट सेल का दुनिया में क्या पोजीशन, इस वक्त क्या स्टेटस है? ये जो इंडस्ट्री है ये कहां तक पहुंची है? आइए इस इंडस्ट्री की पोजीशन हम अगली स्लाइड में आपसे शेयर करने जा रहे हैं। डायरेक्ट सेल एसोसिएशन ये अब बाकायदा एक इदारा बन चुका है, ये एक इंडस्ट्री बन चुकी है और ये रेगुलेट हो गई है इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेल जो है ये दुनिया के अंदर बहुत बड़ी, जिस तरह मुख्तलिफ आईटी की इंडस्ट्री दुनिया में प्रूव हो चुकी है, जिस तरह गाड़ियों ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री दुनिया में प्रूव हो चुकी है, जिस तरह कंप्यूटर की इंडस्ट्री प्रूव हो चुकी है, इस तरह डायरेक्ट सेल की भी इंडस्ट्री दुनिया में प्रूव हो चुकी है। आइए सर हम इसकी पोजीशन का जायजा लेते हैं वर्ल्ड वाइड ग्लोबल। नॉर्थ अमेरिका में 16.3 मिलियन लोग इसमें काम कर रहे हैं, 11.4 मिलियन लोग इसमें यूरोप के अंदर काम कर रहे हैं, और 10.4 मिलियन जो है वो साउथ अमेरिका में लोग काम कर रहे हैं, है नहीं? सेंट्रल अमेरिका में काम कर रहे हैं, और 52 मिलियन लोग जो है वो एशिया में काम कर रहे हैं, और 1.4 मिलियन जो है वो सर दुनिया के अंदर आईटी की जो इंडस्ट्री है या ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री के तौर पे तब उठी जब दुनिया के 1 अरब लोगों ने उसको तस्लीम किया। आईटी की इंडस्ट्री दुनिया के अंदर उस वक्त प्रूव हुई जब 1 अरब दुनिया ने उसको तस्लीम किया। तो सर हमारी जो इंडस्ट्री है इसको ये पुरानी फिगर्स हैं। इस वक्त बिलाल भाई नई फिगर्स क्या है? 1 अरब 70 लाख। हाँ जी, ये कंफर्म है। ये अभी जो ताजा तरीन मैं फिगर आपको दे रहा हूं, इस वक्त इस इंडस्ट्री को कितने लोगों ने तस्लीम कर लिया? 1 अरब 70 करोड़ लोगों ने इसको तस्लीम कर लिया। 1 अरब 70 लाख लोगों ने इसको तस्लीम कर लिया। तो सर जब आईटी की इंडस्ट्री को 1 अरब ने तस्लीम किया तो वो प्रूव हो गई। ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री को जब 1 अरब ने तस्लीम किया तो वो प्रूव हो गई। सर हमारी इंडस्ट्री को भी आज इस वक्त डायरेक्ट सेल की इंडस्ट्री को 1 अरब लोगों ने तस्लीम कर लिया, तो ये भी दुनिया के अंदर क्या हो गई? तस्लीम हो गई। तो ये बहुत बड़ा एक प्रोफेशन बन गया। अब डीएसए दुनिया की ये कह सकते हैं कि ये जो काम मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये न सिर्फ मैं अकेले कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में 1 अरब लोग कर रहे हैं। यस, ये फिक्र नोट कर लें, आप लिखवाएं सर। ये जो काम मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ ना मैं अकेले कर रहा हूँ, ना पाकिस्तान में लोग कर रहे हैं अकेले, पूरी दुनिया में 1 अरब लोग इसके साथ। आप 1 अरब जो 1 अरब दुनिया ने अपना प्रोफेशन बनाया, अभी वो अपना प्रोफेशन बना रहे हैं। ठीक है, आगे डीएसए। डीएसए सर दुनिया के अंदर हर मुल्क की डीएसए है, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। इसका क्राइटेरिया है, दुनिया के अंदर 6000 कंपनियां हैं, लेकिन डीएसए किन कंपनियों को ज्वाइन करती है, किन कंपनियों को तस्लीम करती है? सही है। क्राइटेरिया डीएसए में रजिस्टर्ड होने का क्राइटेरिया क्या है? सर 3 क्राइटेरिया। पहले कोई भी कंपनी डीएसए में रजिस्टर्ड तब होगी जब उसकी प्रोडक्ट कौन सी होगी? हाई क्वालिटी। और कौन सी वो डीएसए में तब रजिस्टर्ड होगी
जब उसकी प्रोडक्ट क्या होगी, डिमांडेबल होगी। 100% लोगों की डिमांडेबल होगी, सही है। और डीएसए तब उसको रजिस्टर्ड करेगा जब उसकी सप्लाई में लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। ये 3 क्राइटेरिया है कि डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन तब उस कंपनी को मानती है, रजिस्टर्ड करती है जो ये 3 क्राइटेरिया मुकम्मल करता है। फॉलो कर रहे हैं? अब सर 6000 कंपनियों में, मेरे पास भी ऑप्शन थे, अब मैं ब्रिज कर रहा हूं अगली स्लाइड को। 6000 दुनिया में कंपनियां थी सर, ठीक है, लेकिन सर जिस कंपनी को मैंने चुनाव किया, मैं आज आइए अगली स्लाइड पे मैं आपको बताने लगा हूं कि जिस कंपनी को मैंने चुनाव किया तो उसकी वजह क्या थी। और आपको मैं बताना चाहता हूं सर कि आप जिस कंपनी को चुनाव करने जा रहे हैं तो उसकी कोई वजह होनी चाहिए। आंखें बंद करके अपने कैरियर, अपना कैरियर जो है वो किसी अनाड़ी कंपनी या किसी अनाड़ी प्लेटफॉर्म के हवाले नहीं करना, बिकॉज योर कैरियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। योर कैरियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉलो माई पॉइंट। आपकी 7 नस्लों की बुनियाद आपके कैरियर पे पड़नी है, लिहाजा योर कैरियर वेरी इंपॉर्टेंट। आज आपने वाइजली चूज करना है कि जिस कंपनी को आप चुनाव करने जा रहे हैं क्यों चुनाव करने, क्या रीजन है। आइए मैंने क्यों चुनाव किया, मैं वो वजूहात आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। ये मेरी कंपनी की प्रोफाइल है। अब यहां पर रैंडी गेज कहता है कि कंपनी के, अब कंपनी के आपके कंपनी की प्रोडक्ट्स के, आपके कंपनी के ओनर्स के, मिस्टर ली जन योन के फीचर बयान होने हैं। तो फीचर से आपके प्रोस्पेक्ट का कोई गरज, कोई ताल्लुक नहीं है। आप उसको इसके साथ, इसका बेनिफिट क्या है, आपने ट्रांसलेट टू फ्यूचर, जो ट्रांसलेट टू फीचर इनटू बेनिफिट ऑफ द योर प्रोस्पेक्ट। आपने कंपनी के फीचर को कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट करना है, किसमें, आइए जी। अब इसमें ना आपकी भी मुझे राय चाहिए। अब हमारे पास स्लाइड है 1 2 3 4 5। राज भाई मुझे पता है आप सोते में भी सुन सकते हैं, लेकिन मुझे तसल्ली नहीं हो रही। आप सो रहे हैं ना, मुझे ये दावा करता है सर कि मैं सो के, जो ट्रेनिंग आप देते हैं आप मुझसे पूछ लें, ये सोता रहता है पूरी ट्रेनिंग। और कई सालों से, जब हम 7 बंदे थे तब से ना हमारे साथ है, लेकिन इसकी खसूसियत ये है कि ये सो के ट्रेनिंग ले, और ये बाद में हमें बताता है कि आपने ये कहा। लेकिन आप सेटिस्फाइड हैं कि सो के ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन हम सेटिस्फाइड हैं, हमें तसल्ली नहीं होती जब आप सो के ट्रेनिंग लेते हैं। जैसा तो आइए जी, ये रात को जब वो जिस सिस्टम की ट्रेनिंग ले रहे तो खड़े होकर भी सो, अच्छा मैंने खड़ा कर दिया ना, मैंने कहा खड़े हो जाए, तो खड़े होके भी सो रहे थे। मतलब खड़े होके भी सो सकता है, बैठ के भी सो सकता है, लेट के भी सो सकता है, और पता नहीं किन किन पोजीशनों में हमारा ये। लेकिन माशाल्लाह आप सेल में कमाल होता जा रहा है, बहुत जबरदस्त, मुस्तकिल मिजाज भी है, इसलिए हम बर्दाश्त करते हैं, वरना ऐसे बंदे को बहुत प्यारा इंसान है। तो सर पहली स्लाइड है कि इस सिस्टम को 22 साल हो चुके हैं। कितने जी? 22 साल। सर मैं एक चीज आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या सर एक नई कंपनी है और एक पुरानी कंपनी है, सर ये इसको ना भी 24 साल हो गया ना सर, हो गया 24 साल, तो सर है नहीं हाथ बोली रखो 24 साल। हाँ नहीं, जो मतलब सरगिरा बना रही है ना 1995 से शुरू होगा। हाँ जी। तो सर जो 24 साल का नौजवान होता है ना, उससे फौज वाले जेट तैयारा चलवाते हैं, क्योंकि वो काबिल एतमाद होता है। हमारा कैसा फिक्र है सर? अच्छा फिक्र है। तो का एतमाद, क्या ट्रस्ट। सर आपका कैरियर है, हमारी कंपनी के पास 24 साल का तजर्बा है। आपके कैरियर को जबरदस्त बनाने के लिए मेरी कंपनी के पास 24 साल का तजर्बा है। कैसा फिक्र है यार, लिख लो यार इसको। सर मेरी कंपनी के पास, जिस कंपनी को मैंने चुना, देखिए आपने फीचर भी बयान कर दिया और आपका बेनिफिट भी, इसमें आपके प्रोस्पेक्ट का बेनिफिट भी आ गया। सर मेरी कंपनी, अब एक और फिक्रा, मेरी कंपनी के बाद 24 साल का तजर्बा है, मेरी कंपनी बहुत एक्सपर्ट है आपकी सक्सेस को डिजाइन करने के लिए। सर इतना तजर्बा,
अब एक नई कंपनी आती है जिसका 1 साल का तजर्बा है सर, उसके मुकाबले में एक जो 20 साल की कंपनी है वो आपके कैरियर को बेहतर समझती है या 24 साल की कंपनी आपके कैरियर को बेहतर समझती है? सर प्लीज मेरी बात को आप गौर से समझें, आप पर तवज्जो देंगे कि आप अपना हसास कैरियर किसी अनाड़ी कंपनी के हाथ में नहीं, मुझे उम्मीद है किसी अनाड़ी कंपनी के हाथ में नहीं। यार कितने फिक्रे हैं यार, अगला बंदा ढेर होगा या नहीं होगा यार? होगा। आपकी सक्सेस को डिजाइन करने के लिए मेरी कंपनी के पास कितना तजर्बा है? 24 साल का। मेरी कंपनी बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है आपकी जिंदगी को बदलने के लिए, आपकी सक्सेस को हासिल करने के लिए, आपको सक्सेस देने के लिए मेरी कंपनी के पास कितना तजर्बा है? 24 साल। यार कितने जबरदस्त फिक्रे, 2-4 फिक्रे टाल देना, प्रोस्पेक्ट देखे क्या होता है, रंग उड़ जाएगा उसका। अगला फिक्रा, टॉप 100 वर्ल्ड अमंग दी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। मेरी कंपनी जो है सर, इस कंपनी को मैंने इसलिए चुनाव किया कि 6000 कंपनियों में मेरी कंपनी जो है वो सर 11वें नंबर पे भी आई है, 15वें पे भी है, टॉप 100 में रहती है। कितने में रहती है? और मेरी कंपनी सर, इसको मैंने इसलिए चुनाव किया है कि जो इसको ओनर है उनका फोकस है कि हम डायरेक्ट सेल की दुनिया में हम जितनी भी कंपनी है हम उनको लीड करें, और हम इंशाल्लाह ये 2020 में करने जा रहे हैं। सर एक 100 साल के बाद कंपनियां, 120 साल के बाद कंपनियां टॉप 100 में आई हैं। मेरी बात आप ऑथेंटिक है या गैर अनऑथेंटिक है? ऑथेंटिक है। एम्बे, एवॉन, बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं 1 सदी के बाद इस लेवल को टच किया है, जिस लेवल को मैंने इसलिए चुनाव किया है कि मेरी कंपनी फास्ट ग्रोइंग कंपनी है और इंशाल्लाह मेरी कंपनी का दावा है, इसलिए इसको मैंने चुनाव किया कि ये डायरेक्ट सेल को लीड करे 6000 कंपनियां। तो क्या आप ऐसी कंपनी में जुड़ना पसंद करते हैं जो सर दुनिया को लीड करने जा रहे हैं? आप ऐसी कंपनी को पसंद करते हैं? आप ऐसी कंपनी के साथ अपना करियर व्यवस्था करने जा रहे हैं? आप अपना बहुत इंपॉर्टेंट और आसास करियर जो है, अपनी 7 नस्लों का मुस्तकबिल, क्या आप ऐसी कंपनी के हवाले कर सकते हैं जो दुनिया को लीड करने जा रहे हैं? जालिम फिक्रे है ना, इसलिए आपको बुलाया था कि 1 to 1 को जालिम बनाओ ताकि लोग जो है ना अपॉइंटमेंट ऐसे दें। फॉलो कर गए? आगे सर, ओवर $1.55 बिलियन सालाना से, $1.5 बिलियन, 1 खरब 55 अरब, 1 खरब 55 अरब रुपया जो है 1.5 बिलियन। सर मैंने इस कंपनी को इसलिए चुनाव किया कि ये वृद्धि कंपनी है। क्या? ये बहुत ही वेल्थी कंपनी है, बहुत ही अमीर कंपनी है। आपके पास कोई फिक्र है? कितने बनते? 1 खरब 150 करोड़ बनते हैं ना सर। मैं रुपया 1 खरब 50 अरब रुपए की बात सर, मैं पर ये 5 बिलियन को US डॉलर से जरा भी देना है ना? हाँ भाई, ये भी दे US डॉलर, फिगर गलत नहीं करना। 150 अरब डॉलर, 150 हाँ जी, 150 अरब डॉलर, ये तकरीबन 1 खरब 55 अरब रुपया बनता है। 1500 मिलियन डॉलर। हाँ जी, आसान अल्फाज में समझा देना, 155 अरब रुपया, ठीक है, 1 खरब 55 अरब रुपया। सर ये इस कंपनी के साथ इसलिए मैं जुड़ा हूँ कि ये कंपनी बहुत अमीर कंपनी है। मैं आपको एक साथ मिसाल देता हूँ, आप फैसला करें इस कंपनी के साथ जुड़ने का। मैंने फैसला किया, क्यों किया? मैंने सर इसलिए फैसला किया कि जो गरीब कंपनियां होती हैं वो अपने एग्जेक्टिव को पैसे नहीं देती। सऊदीया में आप बहुत सारे लोग रोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने गरीब कंपनियों के साथ जुड़े हैं, ठीक है। मैं सर इस कंपनी के साथ इसलिए जुड़ा हूं, जो अमीर कंपनी होती हैं वो अपने चपरासियों को भी 50-50 हजार रुपया तनख्वाह देती हैं। सर मुझे 11 साल, हमारे सीनियर बताते हैं कि 11 साल 12 साल से वो जुड़े हुए हैं। सर हमारी कंपनी ने कमिटमेंट की पैसे देने की, तो आज तक 1 महीना भी ऐसा नहीं हुआ
कि हमारी कंपनी ने पैसे न दिया। हमारी कंपनी छींक मारती है तो 10 गाड़ियां निकलती हैं। सर इतनी बड़ी कंपनी है, तो लिहाजा मैं आपको मशवरा दूंगा कि जो पैसे वाली कंपनी है, अमीर कंपनी है, किसी गरीब कंपनी का अपना कैरियर, अपना असास कैरियर, ये बार बार कहें, अपना असास कैरियर, अपना इंपॉर्टेंट कैरियर, अपने 7 नस्लों का फ्यूचर किसी गरीब कंपनी के हाथ में नहीं रोते फिरेंगे। सर मैं आपको मशवरा दूंगा किसी हमारी कंपनी के साथ जुड़े, क्योंकि इसके पास बहुत पैसा है, ये आपको दिल खोल के पैसा देगी। इसको आपको पैसा देने के लिए ये दिल सौड़ा नहीं है। बहुत सारे फिक्रे इस पर आप बोल सकते हैं। ओवर 110 ब्रांचेस ऑफ, सबसे बड़ी वजह यह थी सर इसके साथ मेरे जुड़ने की। मैं सर एक मिसाल देता हूं, ये बहुत बड़ा मैदान रखती है आपके करियर, आपके पास स्किल है सर। मार्क जुकरबर्ग आज $70 अरब का मालिक क्यों बना? कि उसने एक ऐसे प्लेटफॉर्म का चुनाव किया जो 200 ममालिक के अंदर था। जहां उसका प्लेटफॉर्म गया, इसका भी कैरियर वहां पे चला गया, क्योंकि वो 200 ममालिक के अंदर वो कैरियर था। उसने अपना कैरियर एक ऐसी कंपनी के साथ जोड़ा जो इकोसिस्टम रखती थी, जो दुनिया के 100-200 ममालिक में फैला हुआ था। इसलिए आज वो दुनिया में मिलीनियर बन गया, क्योंकि उसका प्लेटफॉर्म 200 ममालिक में था। गूगल 200 ममालिक में था, गूगल के प्लेटफॉर्म ने उसमें अपना ऐप बनाया। तो लिहाजा इस चीज इस एग्जांपल को मद्देनजर रखते हुए सर मैंने अपना कैरियर एक ऐसी कंपनी के साथ व्यवस्था किया जिसका नेटवर्क अपना जाती ब्रांचेस 200 ममालिक 110 ममालिक के अंदर फैले हुए हैं। तो अब मेरा कैरियर भी मार्क जुकरबर्ग की तरह होगा। क्यों जी, फिक्र ठीक है यार? क्यों तारक ठप्पा है सर? ठप्पा लगा आशीर्वाद। अच्छा अब नहीं अदा सुनेंगे, सही है जी। हमारा आखिरी ठीक खैर आज अगर इसकी रिहर्सल कर लेना मैं बहुत खुश हूँ। सही बात है। और फिर इसको ना इस तरीके से 1 to 1 इफेक्टिव करें तो तूफान आएगा सर, बहुत बड़ा शेर है। खाजा शेर होता है, वो गेंडे को देखता है तो उसको कहता है मेरा लंच। मैंने फिल्मों में देखा, गेंडे को देखा कहता मेरा लंच, हाथी को देखा मेरा लंच, किसी को नहीं बता पूरा मेरा भाई है। ये फरहान है, ये मेरा अटक का चीता है, चीता। तो इसको मैंने कहा अडप कर, छोड़े अटक को अडप कर दे, क्योंकि शेर जो है ना, शेर कौन होता है? शेर नहीं, शेर पता है कौन होता है? जो गैंडे को देखे तो कहे मेरा लंच आ रहा है। सही है?
वो नेक्स्ट की टीम ना शेर है, चीतों की टीम बनाई है, तो वो कहते हैं दुबई लंच है हमारा, है जी, नाइजीरिया हमारा लंच है। बिलीव करें, वो एक एक मुल्क को अपना लंच समझ बैठे। सर अमेरिका भी पहुंच, अमेरिका भी पहुंच, और उन्होंने ना पाकिस्तान का भी झंडा बनाया हुआ था, कहता है ये भी हमारा लंच है। सर पाकिस्तान पहुंच गए, ज्वाइनिंग करा दी। हाँ जी। लेकिन आइनाज जो है वो शेर को किया हुआ शिकार भी खाने से बना देते। कौन? आइनाज वो लकड़ बकड़ हमने शेर मंडा लगभग मकड़ न मिले कोई मसला मेरा कर इसका जवाब है। अगर शेर ना होता तो लगन का लंच ना होता कभी। आज संस्कार करते हैं। तो क्या ख्याल है जी, शेर बनना है? तो सारे मुल्क हमारा क्या है? लंच है, क्या है? लंच है। लंच है। हमने ना सेलकोट में नहीं पड़े रहने, और यार 4-6 माह की मार है, बस निकलो दूसरे हवाले कर। लेकिन 3 माह में 15,000 लोगों से मिलो ना, पूरा शहर तुम्हारा। फ्लायर लेके जाओ, 15,000 लोगों से मिलो, बस शहर तुम्हारा। और पीछे 5 बंदे तैयार करो, उन्हें आखो भाई लंच है साढ़ा, चलो और तो अगले पहले पाकिस्तान फतह करो, फिर 9-10 शहर उन्होंने अपना लंच बना लो, 9-10 ममालिक इंशाल्लाह असी जा रहे, ठीक है ना, इंशाल्लाह। तो आखिरी स्लाइड है सर। ओवर 4 मिलियन 40 करोड़ 4 करोड़ लोग हमारे इस खानदान से वाबस्ता हैं, टाइम्स के सिस्टम के साथ वाबस्ता है। सर कितने लोग? 4। सर कोई 2 बंदे बेवकूफ होंगे, कोई 4 होंगे, 4 करोड़ तो बेवकूफ नहीं हो सकता। क्या ख्याल है? तो सर ये इसमें कुछ है, तो 4 करोड़ लोगों ने इसको अपना करियर बनाया। तो सर यू आर वेरी लकी कि वर्ल्ड के अंदर 4 करोड़ फैमिली के साथ आप हिस्सा बनने जा रहे हैं। 4 करोड़ वाइज मैन की तरह आप ये एक अक्लमंद फैसला करने जा रहे हैं। तो सर इस कंपनी के साथ आप क्या ख्याल है, जुड़ना अपना प्राउड फील करते हैं? सर रियली मैं बिलीव से कहता हूं कि यू प्राउड फील जब आप हमारी कंपनी के साथ जुड़ेंगे। क्यों सर? सही है, सही। कितना बड़ा फिक्र है सर, आपके फिक्रे जख्मी करते हैं लोग, आपके फिक्रे जख्मी करते हैं, और सब कॉन्शियस माइंड में ना हथौड़े मारते हैं। जब सब कॉन्शियस माइंड में हथौड़े मारेंगे तो पहली दफा एक सट जरूर बच जाएगी, अगर टूटेगा नहीं तो, लेकिन दूसरी मरतबा फिर इसी तरह हथौड़े मारने सही टैट करके, ताकि सब कॉन्शियस माइंड में डिलीटा पै वनो, फिर इंशाल्लाह एक वक्त उसी के टुट वैसी, और बंदा तुहाडे हवाले फिर तुहानू फॉलो करेगा इंशाल्लाह। जो तुम कहोगे, पला पलाया बच्चा, तारिक भाई कहते हैं माँ बाप पालेंगे, आप रज के खाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। यहाँ तक कि ये आप हमारी वेबसाइट है, इनको आप चेक कर सकते हैं। सर यहाँ पे हमारा और आपका साथ था। तो सर अगली जो हमारी